नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है यूनानियों ने, रोमन वासियों ने, चीनियों ने और अरबों ने। इसका राइट आंसर है अरबों ने। अगर हम देखें इसका डिस्कशन, अरब लोग है सह को है कहते थे और उन्होंने सिंधु की जगह इसको हिंदू कहा जाने लगा। और एक और तथ्य फैक्ट है, अल ब्रूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? आपको याद रखना है कि वैदिक काल में कुछ विदुषी हुई हैं, जिस प्रकार लोपामुद्रा, सिकता, विवावरी, अपाला और घोषा, जो कि एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, तो इसका राइट आंसर होगा लोपामुद्रा। ये वैदिक काल के टाइम की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही मिलान करना है, विक्रमी संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत, और इसमें एक अलग से संवत मिलेगा आपको, कलचुरी संवत। तो आपको याद रखना है तीसरा क्वेश्चन का, विक्रमी संवत का राइट आंसर है 58 ईसा पूर्व, शक संवत का है 78 ईसा पूर्व और गुप्त संवत का है 320 ईसा पूर्व और कली संवत है 3102 ईसा पूर्व और जो लास्ट में लिखा हुआ 248 है कलचुरी संवत। आपको याद रखना है, कली संवत है 3102 और कलचुरी 248। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? आपको याद रखना है कि जो विद्वान लोग होते थे, पंडित ब्राह्मण लोग होते थे, वो संस्कृत भाषा बोलते थे और जो शूद्र और स्त्री होती थी वो प्राकृतिक भाषा बोलते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और प्रियदर्शी। तो इसका राइट आंसर है प्रियदर्शी, क्योंकि अशोक अपने शिलालेख में या तो देव नाम प्रियम या अशोक का नाम मिलता है। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में प्राप्त यौन प्रिय शब्द किसको कहा जाता था? यौन प्रिय शब्द काली मिर्च को कहा जाता था, क्योंकि जो ग्रीक लोग थे वो मिर्च को ज़्यादा पसंद करते थे, उन्होंने मिर्च को ही यौन कहा जाने लगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महायान बौद्ध संप्रदाय द्वारा, हीनयान बौद्ध संप्रदाय द्वारा, जैन धर्म द्वारा और लोकायत शाखा द्वारा। अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म द्वारा, अणुव्रत सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा आठवां क्वेश्चन है, दर्शन के मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? जो हमारे दर्शन की मीमांसा प्रणाली है, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वो योग दर्शन हो, उत्तर मीमांसा हो, पूर्व मीमांसा हो, इनमें जो मुक्ति है उसके लिए एक मार्ग बताया, उसको कहते हैं कर्म मार्ग। हमारा 9वां क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा जो देवता है उसमें कितने पाँव हैं, हाथ हैं सॉरी। तो इसका राइट आंसर है 4 हाथों वाली प्रतिमा, वो नटराज की कांस्य प्रतिमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो 4 युग दिए हुए हैं उनको कर्म के अनुसार सुधारना है। आपको सबको पता है कि कलयुग लास्ट में आता है और उससे पहले आपको याद रखना है कि कलयुग से पहले द्वापर आया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखो कलयुग से पहले द्वापर है। और अगर आप याद रखना चाहते हैं बुरी तरह तो इसका उत्तर होगा क्रेता, त्रेता, द्वापर और कलयुग, KTDK। हमने इसकी ट्रिक बनाई है KTDK। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कलयुग से पहले द्वापर आता है और क्रेता KT, क्रेता और त्रेता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर समाचारों में रहा? इसका राइट आंसर है जगन्नाथ मंदिर, जो देवदासी से संबंधित है। इसमें जो पुजारी होते हैं वो महिलाओं को दासी के रूप में रखते थे। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए, सिंधु नदी, और उसके बाद सरस्वती आती है। और आपको अगर याद रखना है तो गंगा का एक बार जिक्र है
और यमुना का 3 बार। सबसे ज़्यादा सिंधु, उसके बाद महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी, और जो वैदिक साहित्य है इसमें गंगा का सिर्फ 1 बार वर्णन है और यमुना का 3 बार वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? हमारा पहला ऑप्शन है तप और भोग के अति परिहार। देखो, बौद्ध धर्म में किसी भी चीज़ के अति का परिहार किया है, इसी कारण बौद्ध धर्म ने, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था। लेकिन जैन धर्म में अति का परिहार नहीं है, क्योंकि एक संलेखन होती है जिसमें भूखा रहकर अपने शरीर का त्याग करता है, अपनी आत्मा का त्याग करता है। तो इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भोग और तप की अति का परिहार है, लेकिन जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं है। तो इसके अगर एक को एलिमिनेट करते तो हमारा राइट आंसर आ जाता है बी, 2, 3 और 4। अगर हम देखते हैं, वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। 15वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? हमको पता है कि कुल, वंश, गोत्र तीनों समानार्थी हैं, लेकिन कोष जिसका अर्थ है भंडार या पैसों का धन का भंडार, वो अलग है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाना जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया और उन्हें शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित सतरित चट्टान का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर है बरहुत मूर्तिकला। किस मूर्तिकला में सदैव हरित सतरित चट्टान का प्रयोग किया गया? बरहुत मूर्तिकला में हरित सतरित चट्टान का शिष्ट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें, इसको सुमेलित करना है। विशाखादत्त, वराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। अगर हम देखें तो विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा, तो एक राइट आंसर होगा 2 नाटक। वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है और चरक चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। तो इससे आप मिला सकते हैं, ए का 2, बी का 3, तो इसका राइट आंसर सी होगा, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति का परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो इसका राइट आंसर है, मतलब जो तलाकशुदा पत्नी है वो विवाह कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में तलाकशुदा पत्नी को दोबारा विवाह करने की अनुमति दी गई। ये भी आगे आता है, सही मिलान करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। आपको पता है कि चंदेल खजुराहो से संबंधित है, देवगढ़ गुप्त से संबंधित है, चालुक्य के बदामी, बदामी चालुक्य से संबंधित है और पल्लव पन्नमल्लई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के स्तंभ के बारे में कौन सा गलत कथन है? इस पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही क्वेश्चन है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार होना, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको इग्नोर ही करना होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? सिर्फ खरोष्टी लिपि ऐसी है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन बाकी जो सभी लिपियाँ वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। नचिकेता और यम के बारे में जो संवाद है वो कंठ उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ है छंदोग उपनिषद, मुंडको उपनिषद, कंठ उपनिषद। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो नचिकेता और यम के जो कंठों से संवाद निकले हैं वो कंठ उपनिषद में है, और सत्यमेव जयते वो मुंडको उपनिषद में है, और वसुधैव कुटुम्बकम वो महा उपनिषद से लिया गया है। ये 3 मैंने अपने फैक्ट बताए हैं। नचिकेता और यम के जो संवाद है, मतलब उनके कंठ से निकले हुए संवाद, कंठोपनिषद से, और जो सत्यमेव जयते हैं सारनाथ सदम पर लिखा है वो मुंडकोपनिषद से। और इसके अतिरिक्त एक फैक्ट है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुम्बकम वो महा उपनिषद से लिया गया है। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का है जिक्र है? नागसेन का।
इसका राइट आंसर है ए 24वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? इसका राइट आंसर है मास्की। मास्की जो शिलालेख अभिलेख है उसमें भी अशोक को अशोक कहा गया। इसमें 4 स्थान दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या और डी क्या है। अगर हम सी पर देखें, सी होता है वत से और डी मगध से। अगर हम थोड़ा कुछ दिमाग लगाएं तो हमको पता है राजस्थान में क्या है, राजस्थान में क्या है, मत्स्य। और गुजरात में क्या है, अवंती। और यूपी बिहार के आसपास वत्स और बिहार में अंग। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारा है महायान धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा पद्मपाणि। देखो बौद्ध अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि जाना जाता है। और जो महात्मा बुद्ध का जो अगला जन्म है किस रूप में होगा? मैत्रेय के रूप में होगा। सेकंड फैक्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक। सोने के सिक्कों को दिनार। और जो तांबा का सिक्का उसको पण कहते हैं। और करसापण में तांबा और चांदी दोनों मिक्स हैं। नेक्स्ट सही मिलान करना है वराहमिहिर। हमको पता है खगोल विज्ञान है। विशाखदत्त नाटककार है। शूद्रक और विल्हण। वराहमिहिर ने विरचिता लिखी। विशाखदत्त ने देवचंद्रीगुप्तम लिखा। विल्हण की विक्रमादेवचरित और शूद्रक की मृच्छकटिकम लिखा। सही मिलान हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका राइट आंसर है मणिग्राम। पुलकेशियन प्रथम बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 है। अगर शक वर्ष दिया हुआ है और उसको विक्रमी संवत बनाना है तो आपको इसमें 58 और 78 जोड़ देना है। तो इसका राइट आंसर 601 आएगा। अगर विक्रमी संवत दे रखा है, जैसे 601 दे रखा है, इसको शक संवत बनाना है तो इसमें से 78 माइनस 58 दो बार, एक बार 78 घटाना है, एक बार 58 घटाना है, वो शक संवत आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यूनानी कुषाण शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा सी। क्योंकि वह उस टाइम जो जाति व्यवस्था से संबंधित, जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था अधिक प्रचलित थी और लोग क्या करते थे, हिंदू धर्म से हटने लग गए थे और इसी कारण उन्होंने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख थे संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर है दूसरा और 13वां। तो राइट आंसर सी। दोस्तों इसी प्रकार हम जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मॉड्यूल हिस्ट्री है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।